आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और 10 साल के इंतजार के बाद भी असेंबली के चुनाव नहीं हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को और जो बाबा साहब अंबेडकर ने हमें आईन दिया था जिसके तहत 5 साल के बाद असेंबली के चुनाव होने थे, उस आईन को, डेमोक्रेसी को बीजेपी ने रोन डाला है। अगर पार्लियामेंट इलेक्शन के कराने की मजबूरी बीजेपी को ना होती तो ये जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट इलेक्शन भी नहीं करते, क्योंकि देश के साथ पार्लियामेंट इलेक्शन कराने की मजबूरी है। तो चुप बैठो जरा। पार्लियामेंट इलेक्शन कराने की मजबूरी है, इसलिए जम्मू कश्मीर में भी ये इलेक्शन कराने पड़े। आपने देखा पंचायत इलेक्शन, म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन और 2014 में असेंबली इलेक्शन हुए हैं, और आज जब बात करते हैं अमित शाह जी से, मोदी जी से, वो करते हैं बस हम परसों चुनाव करा रहे हैं। मेरे भाइयों, ये इस जम्मू कश्मीर की स्टेट को लूट रहे हैं। जगह जगह शराब की दुकानें खोली। इन्होंने हमारे बेरोजगार नौजवानों को बर्बाद कर दिया, जिन्होंने पीएचडी, एमएससी, एमएड, बीएड कर करके घरों में बेकार बैठे, हमारी बेटियां बेकार बैठी। जहां 2012 के बाद एक भी टीचर नहीं लगा, वही चपड़ासी रिटायर हुआ, लाइनमैन रिटायर हुआ, छोटा मुलाजिम रिटायर हुआ, उसकी जगह कोई नहीं लगा। हमारे डेली वेजर 10 साल से बीजेपी के दफ्तर के सामने, सेक्रेटरीट के सामने डंडे खाते रहे, भूखमरी करते रहे, पानी के फवारे उन पे डाले गए, लेकिन तरस नहीं आई जम्मू कश्मीर की हुकूमत को, इस एलजी शासन को। हमारे यहां जो है क्या कहते हैं, डेली वेजरों को परमानेंट करने के लिए हमारे कुछ नहीं किया। हमें उम्मीद थी कि नरेंद्र मोदी कश्मीर और जम्मू में आके किसानों का कर्जा माफ करेगा। जो हमारे किसान एमएसपी के लिए दर बदर सिंधु बॉर्डर पे 4 साल से लड़ रहे हैं, 750 किसान मारे गए, कुछ नहीं किया इस बीजेपी की सरकार ने। हमारी रियासत का दर्जा छीना गया, एक डीसी को नायब तहसीलदार पे पहुंचाया गया, ऐसी हालत हमारी स्टेट के साथ की गई। यह हिस्ट्री है, 77 साल में कभी किसी रियासत को यूटी नहीं बनाया गया, बल्कि यूटीओ को रियासत बनाया गया। हमारा स्पेशल स्टेटस, हमारी शनाख्त छीनने की कोशिश की गई। आज जैसे करण ने कहा, बाहर का बागड़ू यहां आके हमारी आइडेंटिटी खत्म कर रहा है। तभी महाराजा ने 1927 में स्टेट सब्जेक्ट दिया था, ताकि यहाँ डोगरा कल्चर, कश्मीरी कल्चर, पहाड़ी कल्चर, गुजर कल्चर ये बचा रहे, यहाँ के लोगों की जमीन बची रहे, यहाँ के लोगों की नौकरी बची रहे। लेकिन बर्बाद किया गया स्टेट। इस बर्बादी के बाद भी अगर बीजेपी ये कहे कि हम यहां से चुनाव जीतेंगे, अरे फिर तो रोना है, इस कौम के लिए रोना है। ए मेरी कौम के लोगों, ए सरदारों, मुसलमानों, हिंदू, सिख, ईसाई, ब्राह्मण हो, शेड्यूल कास्ट हो, एक हो जाओ। इस वक्त हमारी रियासत, हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां खतरे में है, हमारी आइडेंटिफिकेशन खतरे में है। इस कॉन्स्टिट्यूशन को बदला जा रहा है, लिहाजा इसको बचाने की कोशिश, आइडेंटिटी को बचाना है। यहां की हालात तब सुधरेगी। यहां ऐसे पार्लियामेंट मेंबर दिए गए जिनको कोई जानता नहीं है, जो लोगों में कभी गए नहीं, किसी की चिट्ठी, किसी आदमी को उनकी चिट्ठी नसीब नहीं, किसी आदमी को उनकी सुपारिश नसीब नहीं, ना वो पार्लियामेंट पे बोल सकते हैं, ना लोगों में जा सकते हैं। बताओ मोदी के चेहरे के लिए कितनी बार हम उनको चुनेंगे? 10 साल से ज्यादा अरसा हमने उनको दिया, वो बेकार निकले, इसलिए उखाड़ के फेंक दो उनको। रमन बल्ला को कामयाब करो। ये वो लीडर है जिसके दरवाजे 24 घंटे गरीबों के लिए खुले रहते हैं और लोगों से मिलते हैं। लिहाजा इसको चुनो, ये रात दिन आपके लिए खड़ा रहेगा, चाहे पार्लियामेंट में रहेगा, चाहे आपके यहाँ आरएसपुरा और शहर में रहेगा। इसको मजबूती से जिताओ। चुनाव के चिन्ह बच्चा बच्चा, एक एक आदमी 18 साल से ऊपर, हमारे जवान, हमारी महिलाएं, हमारे बुजुर्ग सब निकलेंगे, इनको वोट डालेंगे। और एक वादा मेरे से करोगे, जितने रिश्तेदार आपके, चाहे बुआ है, चाहे मासी है, चाहे मामे है, चाहे जहां रिश्ता आपने किया है, चाहे बेटी का रिश्ता किया है, चाहे लड़के का रिश्ता किया है, चाहे अपने मामे है, चाहे बीवी के मामे है, सब जो है सबको फोन करोगे और कांग्रेस के लिए उनको मनाओगे। क्या वादा है?
उनको वोट डलाओगे, उनको बोलोगे कि ये बीजेपी आपको मोदी के नाम पे वोट दे रही है और इससे हम तबाह बर्बाद हो रहे हैं, हमारे जवानों का फ्यूचर खत्म हो रहा है, हमारे जो बच्चे इस वक्त 12वीं में पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनका फ्यूचर खतरे में है। लिहाजा उन पे नजर रख के कांग्रेस को कामयाब करो। जिस कांग्रेस ने देश को 77 साल बचा के रखा, वही कांग्रेस आपके बच्चों का फ्यूचर बना सकती है। वही कांग्रेस किसान का कर्जा माफ कर सकती है, वही कांग्रेस किसान का मसला हल कर सकती है, वही कांग्रेस यहाँ की स्टेट वापस दे सकती है, वही कांग्रेस यहाँ का लोकतंत्र असेंबली बहाल कर सकती है, वही कांग्रेस यहाँ के डेली वेजर को परमानेंट कर सकती है, वही कांग्रेस यहाँ के नौजवान को रोजगार दे सकती है। बाकी बीजेपी के तसले हुए मोदी खाली झूठ बोलता है, यहां भी झूठ बोलने आया, जम्मू आया, कश्मीर आया, इनको लोग जमा नहीं हुए, मुलाजमों को जमा किया, आंगनवाड़ियों को जमा किया, आशा वर्करों को जमा किया, नंबरदारों को जमा किया, VLW को जमा किया, तब जाके इनका जलसा हुआ। आज लोग उजागर हुए हैं। भाजपा को दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंकने वाले लोग, ये मैं याद रखना। इसलिए एक हो जाओ, जमा हो जाओ और भाजपा को उखाड़ के फेंको। इन्हीं अल्फाज से मैं आपसे इजाजत लूंगा। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।